ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 मई 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान हूं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। मतलब विनाश होना है, वो भी ऑलरेडी इसके अंदर ड्रामा में नूंद है। तो जो ड्रामा में नूंद होगा वो होगा। बाबा कहते हैं तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है, अर्थात कर्मों के बंधन से मुक्त होना है, अतीत बनना है। यानी आत्मा के ऊपर कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आज का प्रश्न है, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है, सामने में? बाप कहते, तुम मेरे बच्चे हो। तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सामने बैठा हो और भगवान कह रहा है तुम मेरे बच्चे हो, तो कशिश होगी ना। बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है ना। इसलिए हम सब क्या सोचते हैं, मधुबन जाएं, मधुबन जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार, यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है और ब्राह्मण आपस में ज्ञान की लेन देन करते हैं, दूसरी तो कोई बात नहीं करते हैं। तो मधुबन में हर आत्मा को बहुत मजा आता है, आनंद आता है। अभी देखो समय की बलिहारी जा नहीं सकते हैं, है ना। तो सब कुछ ड्रामानुसार। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा पर हैं, अर्थात रूहानी यात्रा पर हैं। जिस यात्रा से हम लौटकर फिर मृत्युलोक में नहीं आएंगे। मृत्युलोक किसको कहा जाता है और अमर लोक किसको कहा जाता है? जहां पर अकाले मृत्यु होती हो उसको मृत्युलोक, और जहां पर एक टाइम बाउंड हो कि इतने दिन बाद ही हम शरीर छोड़ेंगे, उसको अमर लोक कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं अब तुमको तो मृत्युलोक में आना नहीं, वापस कहाँ जाएंगे? अमर लोक में जाएंगे। अब दुनिया के मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि ऐसी भी कोई यात्रा होती है जहां से लौट के कभी ना पड़े। तो सोचते हैं वैष्णो देवी गए, अमरनाथ गए तो लौट के तो आएंगे ही आएंगे। बाबा कहते हैं तुम लकी स्टार्स को अभी पता पड़ा है। ये पक्का याद करना है कि हम आत्माएं ही पार्ट बजाती हैं। उस नाटक में ऐसे थोड़ी कहेंगे कि आत्मा ने वस्त्र पहनकर पार्ट बजाया, तो शरीर की बात होती है ना। तो बाबा समझाते हैं कि हम आत्मा हैं और ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर के लेंगे। ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं। कितने जन्म हो गए बताओ। आत्मा सतयुग में आई थी, तब से पार्ट बजाते बजाते आत्मा कहाँ पहुंच गई। तो हमारे कपड़े बहुत पुराने हो गए, है ना। इतने पुराने हो गए कि जड़ी भूत हो गए हमारे कपड़े। अब जब ये दुनिया छोड़कर हम जाएंगे, नया शरीर लेंगे, तो वहां नए कपड़े मिलेंगे। ये शरीर रूपी कपड़े की बात हो रही है। बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, हमारी राजधानी के है ना। तुम फिर जाकर के ऐसे दैवी कपड़े पहनेंगे, मतलब दैवी तन हमको मिलेगा वहां। यहाँ तो बस गाते रहते हैं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गाने गुण नहीं। बाबा आकर के फिर हमको ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाबा कहते हैं मेरा पार्ट ही ऐसा है, तुमको आकर के मैं वॉइसलेस मतलब विकार मुक्त बनाता हूं। यहाँ तो जीवन बंद है, रावण राज्य है। बाबा कहते हैं सब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पतित से पावन, फिर से पावन से पतित, पतित से पावन और पावन से पतित कैसे बनते हैं, ये सब मालूम है।
हम बच्चे ये भी जानते हैं कि अब कलयुग अंधियारा है, रावण राज्य का अंत है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि अब रावण राज्य खत्म होने वाला, राम राज्य आने वाला है? लगना चाहिए। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, और इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही परमात्मा को आना पड़ता है। बाबा समझा रहे हैं कि विनाश का समय है। और दुनिया वाले भी कहते हैं स्थापना के लिए भगवान कहीं गुप्त वेश में आया है। कहाँ आया गुप्त वेश में? मधुबन में आया है। बाबा कहते हैं गुप्त भेष में तो वैसे तुम आत्माएं भी हो, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। बाबा कहते हैं मनुष्य चोला भी गुप्त भेष है। जिस तन में बाबा आता है ना, बाबा को उसमें आना पड़ता है। हमारे सबके नाम पड़े हैं शरीर पर, और बाबा का नाम आत्मा पर। शिव बाबा तो कोई शरीर तो है नहीं ना उनको, आत्मा अलग, शरीर अलग है। तो बाबा मुख्य बात समझाते हैं कि तुम और संग तोड़, एक बाप का संग जोड़। बाकी जगह से मोह हटा दो, जैसे मोहजीत हो। बाबा बहुत मोहजीत है ना। कौन से बाबा? शिव बाबा। कितने ढेर बच्चे हैं। बाबा कहते मैं आया ही हूँ सारी पुरानी दुनिया का विनाश कराने, फिर मोह कैसे होगा? सबको लेके जाऊंगा तो मोह तो बाबा का हो नहीं सकता। बाबा कहते सभी तमोप्रधान दुखी बन गए हैं, ये है ही पतित दुनिया। बाबा आकर के हमको पावन बनाते हैं। वो चैतन्य शिवालय कौन सा? सतयुग। और जो चित्र होता है वो तो फिर जड़ हो गया है ना। बाबा कहते तुमको पता है कि बरोबर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। किसने बनाया था? शिव बाबा ने बनाया था। पूज्य थे, अब पुजारी बन गए। अब फिर से बाबा को याद करके पूज्य बन जाएंगे। देवता हम भी तो थे, अब नहीं है। जो पास्ट होकर के गए उनके चित्र बनाते रहते हैं। सबसे ज्यादा लक्ष्मी नारायण के चित्र किसने बनाए? बिरला ने बनाए। बाबा कहते हैं उनको जाकर के युक्ति से समझाना चाहिए कि तुम जिसके मंदिर बनाते हो उसके ऑक्यूपेशन को जानते हो क्या? बाबा कहते हैं मुख्य बात है घर बैठे भी बाबा को याद करो। मुरली तो मिल ही जाती है आजकल, तो बहुत ईजी हो गया है ना। तो मुख्य बात है याद करो, और याद करने से ही विकर्म नष्ट होंगे। मधुबन तो हम रिफ्रेश होने के लिए जाते हैं। बाबा कितने प्यार से बैठ करके समझाते हैं, बच्चे तुम मेरे हो। तो हम भी क्या कहते हैं? बाबा आप मेरे हो। बाबा कहते हैं तुमने ही 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूं, है ना। मैं तो बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, और तुम आत्माएं छोटे से शरीर में प्रवेश करते हो। यही फर्क है ना। बाबा परमधाम से आता है नीचे पार्ट बजाने, हम आत्माएं भी परमधाम से आती हैं पार्ट बजाने। मैं गर्भ में जन्म लेता हूं और वो नहीं, गर्भ में जन्म नहीं लेता है। गाते हैं तो मैं वो माता च पिता तुम्हें हो, पर हम समझते थोड़ी है। बाबा कहते तुम बुलाते हो मुझे दुख करके सुख देने के लिए, तो मैं आया हूं तुमको सुख देने के लिए। तो मुख्य बात क्या है? जो विकारों की कट चढ़ी हुई आत्मा के ऊपर, उसको परमात्मा की याद से हमको दग्ध करना है। बाबा कहते तुम युक्ति रचो, बाप को एक दो को याद दिलाते रहो कि बाप को याद करो, भोजन पर भी याद दिलाते रहो, ये युक्ति है। बाबा कहते हैं तुम्हारा कितना अच्छा कुटुंब है, ईश्वरी परिवार कितना अच्छा है। तो तुमको बुद्धि में रहना चाहिए कि कोई भी मिले हमें उनको बाप का परिचय अवश्य देना है। भू भू करते रहो, सबको परमात्मा का सत्य परिचय देते रहो। हम सतयुग में कितना सुखी थे, अब दुखी बने। क्यों? रावण राज्य में अपवित्र हो गए तो दुखी हो गए। अब परमात्मा आकर के फिर से हमको सुखी बना रहे हैं। जो पवित्र थे वही पतित बने और वही पुकार रहे हैं। अब बाबा फिर से आया हुआ है। बाबा कहते हैं कि जिसका जो धर्म होता है उसमें रहने से फिर उसकी अंतमति सुगति हो जाती। देखो कोई बहुत वेद शास्त्र का ज्ञाता हो और वेद सुनाते सुनाते शरीर छोड़ दे, तो अगला जब जन्म होगा तो क्या होगा?
उसको वेद शास्त्र याद हो जाएंगे फटाफट। मुख्य बात बाबा कहते हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, ये छोड़कर देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ में कम याद करो अपने को शरीर या आत्मा समझो और बाप को याद करो। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो, ये बड़ा काम है। हम देखते हुए कैसे नहीं देखेंगे? सामने एक व्यक्ति आया, मेरी नज़र पड़ी उस व्यक्ति के ऊपर, दिखाई तो देगा ही आंखों से, लेकिन देखने के बाद अगर एक भी संकल्प उस व्यक्ति के प्रति ना चले तो हमें देखते हुए नहीं देख रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम सब की अभी वानप्रस्थ अवस्था है, मतलब कि हम सब बूढ़े हो गए, अब वापस जाना है। बाबा कहते हैं एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। आज जैसे हो रहा है ना, एक तरफ परिवर्तन हो रहा है, दूसरी तरफ अनेक आत्माएं जन्म भी ले रही। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ ही जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे भी पैदा होते रहेंगे, विनाश भी होता रहेगा। बाबा कहते हैं कोई गर्भ में कोई कहाँ होंगे, वहीं सबका अंत हो जाएगा। सृष्टि बदलनी ना। बाबा कहते हैं हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेंगी, है ना। तो मुख्य बात बाबा समझाते हैं योग में रहो और विकर्म नष्ट करते रहो। ऐसा नहीं कि योग में रहो और पाप भी करते रहो, नहीं। बाबा कहते हैं कई बच्चे चार्ट में लिखते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ विकार भी करते रहते हैं, तो वैसा नहीं करना है कि माया से हम हार जाएं। याद करेंगे तो विकर्म नष्ट होंगे। तो बाबा कहते हैं अपना चार्ट देखते रहो। आज बाबा ने फिर से चार्ट के बारे में याद दिलाया। ये चार्ट देखो, एक तो कोई विकर्म तो मैं आत्मा नहीं करती हूँ और कितनों को हमने रास्ता बताया, बाबा का परिचय दिया, है ना। तन मन धन रूहानी सेवा में लगाकर बाबा का मददगार बनना है। देही अभिमानी बनने की, अशरीरी बनने की मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पता है कि हम बाबा से योग लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है योग लगाने से तमो प्रधान किचड़ा निकल जाएगा और हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएंगी। फिर इस शरीर को छोड़ देंगे और परमधाम जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम घड़ी घड़ी समझो कि हम योग की यात्रा पर हैं। पिछाड़ी में सारे मनुष्य आत्माएं, बाबा कहते हैं मनुष्यों सदृश वापस जाएंगे। विनाश तो होगा ही। कब होगा? जब हम कर्मातीत को पाएंगे। तो थोड़ी देरी चेकिंग करनी है कि मैं आत्मा कर्मातीत के नज़दीक हो रही हूँ कि नहीं हो रहा। सबको बाप का परिचय देना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना। तो घर वालों से ही शुरुआत करनी है। बाबा ने कहा कन्या वो जो ससुर घर और पीहर घर दोनों का उद्धार करे। तो बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं जो अपने मैके वालों को, ससुराल वालों को भी बाबा का परिचय दे रहे हैं, है ना। तो उनको बाबा याद कर रहे हैं, तो कितनी नशे की बात है। बाबा कहते हैं तुम मुझे अल्फ को याद करो तो सर की बादशाही तुम्हारी। चेक करें मैं आत्मा कितना याद कर रही हूँ। विनाश सामने खड़ा है, कलयुग के बाद सतयुग आएगा सर्टेन, है ना। बाबा करके स्वर्गवासी बनाते ना। ये सारी कहानी भारत के ऊपर ही है ना। तो मुख्य बात बाबा आज बार बार कह रहे हैं तुम मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो अब बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। कैसे हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ऐसा करके लोगों को समझाओ, तो अपने आप बाबा याद आता रहेगा। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो अपने तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है ना। विनाश से पहले कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेना है। सबको अल्प का परिचय दे करके बेबादशाही का अधिकारी बना देना है। बाप समान मोहजीत बनना है। जैसे शिव बाबा मोहजीत है ना, वैसे बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकालकर एक बाप की लगन में मगन रहना है। आज का बाबा का वरदान है निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भव। बाबा कहते हैं वह तमाम समय सबसे महीन और सुंदर धागा यह मैंपन है। यह मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है, तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। कैसे? बाबा कहते हैं जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनने के बजाय
कोई न कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरहंकारी बन जाएंगे। मतलब बाबा ने क्या कहा, ये मैंपन उल्टे रूप में आता है। और दूसरा, अब एक मैंपन क्या है, मैं बाबा की बहुत राइट हैंड आत्मा हूं। ते मन क्या करेगा, अधिकारी बना देगा। और दूसरा, मैं न करूं तो कौन कर सकता है, तो ये क्या होगा, ये भिखारी बना देगा अधिकारी के बनाए। स्लोगन है, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, ये भी परमत है। किसी की अच्छी बात सुने या बुरी बात सुने, हमारे मन में कोई संकल्प नहीं चलना चाहिए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। भगवान इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर कह रहा है, तुम मेरे बच्चे हो, इस रूहानी नशे में स्थित रहना है। तन मन धन सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाना है। बाप समान मोहजीत बनना है। अब निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा अपने संपूर्ण मैंपन को समाप्त कर देना है। कर्मातीत बनने के लिए सभी बातों से न्यारे और बाप के प्यारे बनना है। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।